काशी नगरी में स्थित भगवान विश्वनाथ मंदिर के पुजारी को भोलेनाथ ने सपने में दर्शन दिया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम दुनिया भर के लोगों को यहाँ आने का निमंत्रण दो और भव्य पूजा पाठ का आयोजन करो। अगली सुबह पुजारी जब जागा तो उसने सारे नगर में इस बात की घोषणा करवा दी कि काशी के सभी विद्वान, साधु, संत और दूसरे पुण्यात्मा, धनी लोग भी गंगा जी में स्नान करके मंदिर में पहुंचे। सबने मंदिर में स्थित शिवलिंग के दर्शन किए और उस पर गंगा जल चढ़ाया। शिवलिंग की प्रदक्षिणा की ओर सभा मंडप में जाकर बैठ गए। अब जब सब मंदिर के प्रांगण में पहुंच चुके थे तो पुजारी जी ने हर किसी से अपने सपने की बात कही, जिसे सुनकर हर कोई बाबा विश्वनाथ की जय जयकार करने लगा। मंदिर में आरती हुई और जब घंटे और घड़ियाल की ध्वनि बंद हुई और सभी हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करने लगे, तब वहां एकाएक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। वह रोशनी इतनी तेज थी कि लोग ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे। फिर धीरे धीरे वह प्रकाश कम हुआ तो लोगों ने देखा कि भगवान विश्वनाथ की मूर्ति के पास एक सोने का पात्र रखा है और उस पात्र पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, यह उपहार भगवान काशी विश्वनाथ की ओर से उनके लिए है, जो सबसे बड़ा, दयालु और पुण्यात्मा होगा। मंदिर के पुजारी जी बड़े धर्मात्मा और त्यागी इंसान थे। उन्होंने उस सोने के पात्र को उठाकर सबको दिखाया और बोले, आज के बाद से आने वाले हर सोमवार को भगवान विश्वनाथ के भक्तों की यहाँ सभा लगेगी और जो अपने आप को सबसे बड़ा पुण्यात्मा साबित कर देगा, ये पात्र उसे दे दिया जाएगा। यह समाचार देश से लेकर दुनिया भर में फैल गया। दूर दूर से लोग हर सोमवार को आने लगे। एक ब्राह्मण व्यक्ति ने लगातार कई महीनों तक चंद्रायण का व्रत रखा था। उसे पूरा विश्वास था कि वह सोने का पात्र उसे ही मिलेगा, लेकिन जैसे ही मंदिर में वह पूजा करके आया, पुजारी जी ने वह पात्र उस ब्राह्मण व्यक्ति के हाथ में रखा, लेकिन उसके हाथ में वह सोने का पात्र जाते ही मिट्टी का हो गया। ऐसे में लज्जित होकर वह ब्राह्मण वहां से चला गया। इसके बाद एक सेठ जी मंदिर पहुंचे। उन्होंने लोगों की भलाई के लिए कई सारे स्कूल बनवाए थे और वे कई सेवाश्रम भी चलाते थे ताकि जरूरतमंदों को परेशानी ना हो। यहाँ तक कि गरीबों में वे खूब दान भी करते थे। उन्होंने भी सोचा कि भगवान विश्वनाथ का वह उपहार उन्हें ही मिलेगा। यह सोचकर वे मंदिर पहुंचे, लेकिन उनके साथ भी वही हुआ। जैसे ही पुजारी जी ने उनके हाथ में वह पात्र रखा, वह मिट्टी का बन गया। तब पुजारी जी ने उनसे कहा, सेठ जी, इस बात से यह साबित होता है कि आप दान तो करते हैं, पुण्य का काम तो करते हैं, लेकिन उन सब में आपका स्वार्थ छिपा है। आप नाम कमाने की चाहत में लोगों की भलाई करते हैं। इस तरह हर किसी के हाथ में जाकर वह सोने का पात्र मिट्टी का बन जाता था। अब कई महीने बीत गए। लाखों करोड़ों लोग वहां पहुंचे, लेकिन उस सोने के पात्र को पाने लायक कोई इंसान नहीं मिला। एक दिन एक गरीब और बूढ़ा किसान भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन करने मंदिर पहुंचा। उसने जो कपड़े पहन रखे थे वे काफी पुराने और फटे हुए थे। उसके पास एक फटा सा कंबल और पोटली में खाने के लिए कुछ रूखा सूखा था। वह मंदिर के करीब पहुंचने लगा तो देखा कि बाहर एक भीख मांगने वाला व्यक्ति बहुत बुरे हाल में था, जिसकी वजह से लोग उसे अनदेखा करते थे। बहुत लोग उसे हीन भावना से देख रहे थे। वह भूख से तड़प रहा था, लेकिन लोग उसे दुत्कार कर आगे बढ़ जा रहे थे। यह सब देखकर गरीब किसान को उस पर बहुत दया आई। वह उसके पास गया और अपने पास का कंबल उसे ओढ़ा दिया और वह पोटली भी उसे दे दी, जिसमें उसके लिए रूखा सूखा थोड़ा खाना था। इसके बाद उसने गंगा में स्नान किया और मंदिर में भगवान के दर्शन करने गया। इधर नियम के अनुसार सोमवार को आने वाले हर भक्त के हाथ में पुजारी जी वह सोने का पात्र रखते थे। ऐसे में उन्होंने इस गरीब बूढ़े किसान के हाथ में भी उस पात्र को रखा। किसान के हाथ में वह पात्र आते ही और ज्यादा प्रकाशमय हो गया। इतना तेज प्रकाश कि पूरी काशी नगरी चमचमाने लगी। हर किसी का ध्यान उस ओर चला गया और लोग वहां खींचे चले आए। तब वहां खड़े एक आदमी ने उस किसान से पूछा, मान्यवर, आप ऐसा क्या करते हैं कि भगवान ने आपको सबसे बड़ा पुण्य आत्मा माना है? मैं तो केवल दीन दुखियों की और जरूरतमंदों की मदद करता हूँ और कुछ नहीं। गांव वाले अब समझ चुके थे, भक्ति का सबसे सरल मार्ग है दूसरों की मदद करना, ना कि आडंबर में बड़े बड़े दान दिखावा करना। यह देखकर हर कोई उस किसान की जय जयकार करने लगा। तब पुजारी ने कहा,
है पुण्य आत्मा, भगवान विश्वनाथ ने यह सोने का पात्र आपके लिए ही उपहार स्वरूप दिया है। इसके हकदार सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। फिर पुजारी जी ने किसान से सारी बात बताई, जिसके बाद किसान उस पात्र को लेकर चला गया और हमेशा के लिए काशी विश्वनाथ के परम भक्त बन गया। आजीवन उसने मजबूरों, लाचारों और गरीबों की सेवा की। बरियापुर नाम के एक गांव में शंकर अपनी पत्नी रजनी के साथ रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उसी जमीन पर खेती करके जैसे तैसे वो अपना घर चलाता था। वो दिन रात यही सोचता रहता कि कैसे वो धनवान बनेगा। उसकी पत्नी गर्भवती थी। ऐसे में शंकर दिन रात बेटा होने का सपना देखता रहता। शंकर रजनी से कहता, रजनी, कुछ महीनों में हमारे बेटे का जन्म हो जाएगा। फिर वो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, तब वो मेरा काम में हाथ बंटवाएगा। हम दोनों बाप बेटा मिलकर खूब मेहनत करेंगे और ढेर सारे पैसे कमाएंगे। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? हमें तो बेटी भी तो हो सकती है ना? ऐसे मत बोलो रजनी, देखना तुम, हमें तो बेटा ही होगा। शंकर की इस बात से रजनी बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकती थी। इसी समय वो समय भी आ गया जब रजनी ने बच्चे को जन्म दिया। लेकिन शंकर के ऊपर जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया, क्योंकि रजनी ने बेटी को जन्म दिया था। शंकर ने मन ही मन सोचा, ये क्या भगवान, आपने तो मुझे बेटी दे दी। कैसे मैं अपनी बेटी का लालन पालन करूंगा, उसका विवाह करूंगा? मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई भगवान, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। बेटी के होने से शंकर एक तो पहले से ही बहुत दुखी था, ऊपर से पता चला कि उसकी बेटी देख नहीं सकती है। अब तो शंकर गुस्से से आग बबूला हो गया। उसे अपनी बेटी से नफरत सी होने लगी। वो ना तो कभी उसे गोद में लेता था, ना प्यार करता, बल्कि उसे वो देखना भी नहीं चाहता था। रजनी ने बेटी का नाम आशा रखा था। देखो जी, जैसी भी है तो वो आपकी ही बेटी। आप उसे इतनी नफरत क्यों करते हो? क्योंकि ये मेरे सर का बोझ बन गई है। ये मेरा भला क्या कर सकती है? धीरे धीरे आशा बड़ी होने लगी। जब वो करीब 10 साल की हो गई तो उसे समझ में आने लगा कि उसके पिता उसे देखना भी पसंद नहीं करते हैं। आशा ने रजनी से कहा, माँ, दूसरों के पिता उन्हें कितना प्यार करते हैं, मैं देख नहीं सकती, इसीलिए मेरे पिता मुझसे प्यार नहीं करते हैं ना। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है माँ? तेरी कोई गलती नहीं है बेटा, तू चिंता मत कर। भगवान भोलेनाथ सब अच्छा करेंगे। तू उनकी पूजा किया कर। कल से सावन का महीना शुरू हो रहा है। इस महीने में भगवान शिव की जो सच्चे मन से पूजा करता है, भगवान उसकी सारी मनोकामना पूरी करते हैं। फिर तो मैं जरूर करूँगी माँ। कुछ दिनों बाद सावन का महीना शुरू होता है। आशा पूरे मन से भगवान शिव की पूजा अर्चना करने में लग गई। हर सोमवार को व्रत रखती और घर के मंदिर में ही पूजा करती। ये पूजा पाठ करने से क्या होने वाला है? क्या भगवान इसे आंखें दे देंगे? सब ढकोसला है। आप ऐसा क्यों कहते हैं? भगवान ने चाहा तो सब हो सकता है। आशा की भक्ति पर आपको शक नहीं करना चाहिए। रहने दो तुम अपनी ये बकवास। पिता की बात सुनकर आशा बहुत दुखी हो जाया करती थी, लेकिन उसे भगवान शिव पर बहुत भरोसा हो गया था। आशा घर के मंदिर में भगवान शिव के सामने कहती है, हे भगवान, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो। मैं अगर आपकी पूजा सच्चे मन से करती हूँ तो मुझे आंखें दे दो भगवान। आपकी मुझ पर बड़ी कृपा होगी। आशा हमेशा भगवान से अपनी आंखों के लिए प्रार्थना करती रहती। एक दिन रात को भगवान शिव उसके सपने में आए। आशा, बेटी आशा, कल सावन का चौथा सोमवार है। तुम गांव के शिव मंदिर में जाना। मैं तुम्हारी मन्नत अवश्य पूरी करूंगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो जाते हैं। सुबह को आशा अपने सपने के बारे में अपनी माँ से बताती है। तब उसकी माँ शंकर को जब इस बारे में कहती है तो वो गुस्साने लगता है। तुम दोनों माँ बेटी को कुछ और समझ में नहीं आता क्या? भगवान ने सपने में कह दिया कि वो तुम्हारी मन्नत पूरी करेंगे, तो तुम भी उसे ही सच मान बैठी हो। मैं नहीं मानता इन बातों को। तुम्हें मंदिर जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। रजनी अपनी बेटी आशा को लेकर गांव के शिव मंदिर में जाती है। उस वक्त वहां आरती हो रही होती है। दोनों माँ बेटी आरती में शामिल होती है, लेकिन आरती खत्म होने से पहले ही आशा का हाथ रजनी के हाथ से छूट जाता है। ऐसे में आशा परेशान हो जाती है। वो अपनी माँ को आवाज देने लगती है, लेकिन आरती की वजह से कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है। कि तभी आशा का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और उसके सर पर चोट लग जाती है।
तब तक रजनी भी आशा के पास पहुंच जाती है। वहीं पर खड़ी एक औरत कहती है, अरे इसके सर पर तो चोट लग गई है, कोई पानी लाओ, ये बेहोश हो गई है। एक औरत दौड़ते हुए एक बर्तन में पानी लाती है और आशा के मुंह पर पानी का छींटा मारती है, जिससे आशा को होश आ जाता है। वो जब अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि उसे सब दिखाई दे रहा है। बेटी, तू ठीक है ना? माफ करना, न जाने कैसे तुम्हारा हाथ मुझसे छूट गया। माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। माँ, मेरी आंखें ठीक हो गई है। भगवान ने मेरी मन्नत पूरी कर दी माँ, मैं अब सब देख सकती हूँ। ये तो चमत्कार हो गया बेटी। सभी गांव वाले आश्चर्यचकित हो जाते हैं और जोर जोर से भगवान भोलेनाथ का जयकारा करने लग जाते हैं। रजनी और आशा घर आकर सारी बातें शंकर को बताते हैं। अब तो शंकर भी हैरान हो जाता है। कितना अधर्मी हूँ मैंने भगवान पर भरोसा नहीं किया। मुझे क्षमा कर दो भगवान, मुझ अभागी को क्षमा कर दो भगवान। अब शंकर आशा को बहुत प्यार करने लगा। बेटी, आशा बेटी, मेरे पास आओ। मैंने तुझे कभी प्यार नहीं किया, हमेशा भला बुरा सुनाया। मुझे माफ कर दे बेटा। वो भी अब भगवान शिव का परम भक्त बन गया। भगवान शिव की कृपा से उनके पास ढेर सारा धन दौलत भी आ गया। वो काफी सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे और कुछ सालों के बाद जब आशा विवाह योग्य हो गई तो एक अच्छा सा लड़का देखकर उसका विवाह करवा दिया। आशा का ससुराल बहुत धनवान और धार्मिक प्रवृत्ति का था, जहाँ वो काफी खुश रहने लगी। रामनाथ अपनी पत्नी संजना के साथ भवानीपुर नाम के गांव में रहता था। रामनाथ के पास 4 बीघा जमीन थी, जिस पर खेती करके वो अपना घर चलाता था। दोनों की शादी को 11 साल बीत चुके थे, लेकिन अब तक उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वो काफी दुखी और परेशान रहते थे। संजना रामनाथ से कहती है, न जाने हम कौन से पाप की भागीदारी हैं, जो भगवान ने आज तक मेरी कोख नहीं भरी। अब तो शादी के इतने साल बीत गए हैं, लगता है मेरी किस्मत में माँ बनना लिखा ही नहीं है। ना जाने भगवान हमें किस पाप की सजा दे रहे हैं। हम तो किसी का कभी कोई बुरा नहीं करते, लेकिन फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। रामनाथ और संजना दोनों ने कई डॉक्टरों से अपना जांच करवाया था, लेकिन दोनों में से किसी में कोई परेशानी नहीं थी। बावजूद इसके संजना मां नहीं बन पा रही थी। एक दिन बगल में रहने वाली उसकी पड़ोसन श्वेता उसके पास आई और बताया, अरे संजना, मैं क्या कहती हूँ कि आज ही अपने गांव के मंदिर में एक सिद्ध बाबा आए हैं। उनके बारे में काफी कुछ सुना है मैंने। वो जो कहते हैं सच हो जाता है। मैं तो कहती हूँ रामनाथ भैया के साथ जाकर तुम लोग भी उनसे मिलो और अपनी परेशानी के बारे में बताओ, वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। अगर ऐसी बात है तो हम आज ही उनके पास जाएंगे। रामनाथ जब शाम को खेत से घर वापस आता है तो संजना उसे बाबा के बारे में सारी बात बताती है। तब रामनाथ हाथ पैर धोकर बिना देरी किए संजना के साथ गांव के मंदिर जाने के लिए निकल पड़ता है। मंदिर में बाबा से मिलने के लिए बहुत लोगों की भीड़ जमा थी। ऐसे में वो दोनों भी अपनी बारी आने का इंतजार करने लगे। तभी रामनाथ ने कहा, बाबा के पास लोगों की भीड़ देखने से यही लगता है कि ये बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं। हमारा भी इनसे कुछ भला हो जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। हाँ, भगवान ने चाहा तो सब अच्छा ही होगा। कई घंटों के इंतजार के बाद रामनाथ और संजना को बाबा से मिलने का मौका मिला। बाबा, हम बहुत परेशान हैं। हमारी शादी को 11 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब तक हमें बच्चे का सुख प्राप्त ही नहीं हो पाया। आप ही कुछ उपाय बताइए बाबा। चिंता मत करो बेटा, कुछ दिनों बाद सावन का महीना शुरू हो रहा है। तुम दोनों पति पत्नी मिलकर सावन में हर सोमवार को व्रत रखो और सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव की आराधना करो। भगवान तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे, विश्वास रखो। हम जरूर करेंगे बाबा। रामनाथ और संजना एक उम्मीद के साथ खुशी खुशी अपने घर आते हैं और बच्चे के बारे में सोच सोचकर काफी खुश होते हैं। कुछ दिन बाद सावन का महीना शुरू होता है। दोनों मिलकर भगवान शिव की प्रतिमा और छोटा सा घर लाकर घर में स्थापित करते हैं और पूरी श्रद्धा से भगवान का व्रत रखकर पूजा करते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा।
दोनों घर में पूजा करने के बाद गांव के शिव मंदिर में भी जाकर पूजा करते हैं। अब दोनों सावन के इस महीने में रोजाना घर में पूजा करने के बाद मंदिर जाते हैं। उसके बाद ही कोई दूसरा काम करते हैं। जब सावन का तीसरा सोमवार आता है तो उस दिन संजना और रामनाथ मंदिर से आ रहे होते हैं कि रास्ते में संजना को चक्कर आ जाता है। वो गिर जाती है। डॉक्टर जांच करने के बाद कहता है, चिंता की कोई बात नहीं है, आप पिता बनने वाले हैं। सुन रही हो संजना, डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं? हम माता पिता बनने वाले हैं। भोलेनाथ ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। भगवान भोलेनाथ की जय हो। खुशी के मारे दोनों अस्पताल से सीधे भगवान शिव के मंदिर जाते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और 9 महीने पूरे होने पर संजना ने बेटे को जन्म दिया और उसका नाम रखा शिवा। मेरे बेटे को किसी की नजर न लगे। सुनो जी, आज हमारा शिवा पूरे 6 महीने का हो गया है। 2 दिन के बाद का मुहूर्त काफी अच्छा है। उसी दिन हम अपने बेटे का अन्नप्राशन संस्कार करेंगे। कल तक सारी तैयारी हो जानी चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं सारा इंतजाम कर लूंगा। 2 दिन के बाद शिवा का अन्नप्राशन होता है। गांव के सभी लोगों को बुलाया जाता है। कुछ दिनों के बाद वापस से वही साधु बाबा गांव में आते हैं। गांव के सभी लोग बाबा से मिलने जाते हैं। बाबा जिसको जो कहते हैं वो सच हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों के मन में उनके प्रति सम्मान काफी बढ़ जाता है। उसी गांव का एक सेठ था जिसका एक फैक्ट्री था। वो सेठ जब बाबा से मिलने आया तो उन्होंने उस सेठ से कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, कल तुम्हारी फैक्ट्री में आग लगने वाली है। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम आज ही सचेत हो जाओ, नहीं तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। सेठ ने साधु बाबा की बात सुन तो ली, लेकिन उसे उनकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। लेकिन अगले दिन दोपहर को आराम से जब वो अपने घर में सो रहा था तो उसके घर में लगे लैंडलाइन फोन की घंटी बजी। फोन की घंटी बजने पर सेठ ने फोन उठाया तो उधर से एक स्टाफ ने बोला, सेठ जी सब बर्बाद हो गया। क्या बोल रहे हो तुम? क्या बर्बाद हो गया? सेठ जी, फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है, आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। जब तक सेठ जी अपनी फैक्ट्री पर पहुंचते हैं तब तक फैक्ट्री का बहुत सारा सामान जलकर राख हो जाता है। सेठ अपने सर पर हाथ लेकर बैठ जाता है और बोलता है, काश मैंने साधु बाबा की बात मान ली होती, लेकिन ना जाने क्यों मेरी बुद्धि मारी गई थी। सेठ को बहुत ज्यादा पश्चाताप हो रहा था, लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता है। उधर पूरे इलाके में साधु बाबा की बात फैल गई, जिसकी वजह से और भी ज्यादा लोगों की भीड़ उनके पास आने लगी। ऐसे में रामनाथ और संजना भी अपने बेटे शिवा की जन्म पत्री लेकर बाबा के पास जाते हैं और उनको प्रणाम करने के बाद कहते हैं, बाबा, आपके कहने पर ही हमने सावन में सोमवार का व्रत रखा था और तब जाकर भगवान शिव की कृपा से हमें संतान का सुख मिला है। अब कृपा करके मेरे बेटे के भविष्य के बारे में कुछ बताने की कृपा कीजिए। बाबा जन्म पत्री देखते हैं और फिर कहते हैं, हाँ, ये बात सच है कि भगवान शिव की कृपा से ही तुम्हें बेटा हुआ है, लेकिन दुख की बात यह है कि तुम्हारे इस बेटे की उम्र सिर्फ 16 साल ही है। 16 साल का होते ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। नहीं बाबा, ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हैं? आप हमें कोई उपाय बताइए भगवान। शिव जी की कृपा से तुम्हें बेटे की प्राप्ति हुई है, अब वही कुछ कर सकते हैं। तुम दोनों उन्हीं की शरण में जाओ। बाबा की बात सुनकर रामनाथ और संजना काफी दुखी हो जाते हैं। भगवान हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हम उनकी इतनी भक्ति करेंगे कि उन्हें हमारे बच्चे को प्राण दान देना ही होगा। वो हमारी संतान को हमसे दूर नहीं कर सकते। अब रामनाथ और संजना भगवान शिव की भक्ति में दिन रात एक कर देते हैं। दोनों रोजाना मंदिर में पूजा करते और नंदी महाराज के कान में अपनी मनोकामना कहते। रामनाथ नंदी महाराज की मूर्ति के कान में कहता है, हे नंदी महाराज, आप अगर भगवान शिव से कहेंगे तो वो जरूर सुनेंगे। उनसे कहिए कि वो हमारे बच्चे के प्राणों की रक्षा करें। इसी तरह समय बीतता गया और अब रामनाथ और संजना का बेटा शिवा 16 साल का होने वाला था। कुछ दिनों बाद उसका 16वां जन्मदिन आने वाला था। इन दिनों सावन का महीना चल रहा था। ऐसे में रामनाथ ने सोचा कि अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं।
रामनाथ ने संजना से कहा, देखो, सावन का महीना चल रहा है। हमारा बेटा 16 साल का होने वाला है। हम लोग अमरनाथ यात्रा पर चलते हैं और भगवान से अपने बेटे की लंबी आयु की प्रार्थना करते हैं। आपने तो मेरे मन की बात कह दी। अगले दिन ही रामनाथ और संजना बेटी शिवा को लेकर अमरनाथ की यात्रा पर निकल जाते हैं। इसी बीच शिवा का 16वां जन्मदिन आ जाता है। आज हमारे बेटे का 16वां जन्मदिन है। हमारा बेटा 16 साल का हो गया है। भगवान हमारी संतान की रक्षा करे। हे भोलेनाथ, हमारी गोद सूनी मत करना भगवान। जन्मदिन के अगले दिन तीनों पहाड़ों के रास्ते जा रहे होते हैं कि बीच में ही पैर फिसलने की वजह से शिवा खाई में गिर जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारे बेटे की रक्षा करो भगवान। आपने ही हमें ये संतान दी थी, अब आपको ही इसकी रक्षा करनी होगी। आप इस तरह से हमें संतान ही नहीं कर सकते भगवान। हमारे बेटे की रक्षा करो भगवान। दोनों रोते रोते भगवान को पुकार रहे थे और उनसे बेटे के प्राणों की दुआ मांग रहे थे। उधर नंदी महाराज भगवान शिव के पास जाकर कहते हैं, प्रभु, रामनाथ और संजना आपके परम भक्त हैं। आप उनके बेटे के प्राणों की रक्षा करें प्रभु, नहीं तो उनका विश्वास भक्ति पर से उठ जाएगा प्रभु। इस अनर्थ को होने से रोक दें। तुम चिंता मत करो नंदी, अपने भक्त की पुकार को सुन रहा हूं मैं, उसे कुछ नहीं होने दूंगा। तभी भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान होकर रामनाथ और संजना के पास आकर उन्हें दर्शन देते हैं। रामनाथ, तुम दोनों धैर्य रखो। भगवान, आप, हमें विश्वास था भगवान आप जरूर आएंगे और हमारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करेंगे। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो हमारे प्राण भी ले लीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। तुम्हारे पुत्र को कुछ नहीं हुआ है, वो जीवित है। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि वो दीर्घायु होगा और हर गुणों से भरपूर भी। वो तुम दोनों के नाम को रोशन करेगा। इतना कहकर भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और रामनाथ का पुत्र उसके पास आ जाता है। बेटे, तुम जीवित हो? हाँ पिताजी, मैं जीवित हूँ। पता नहीं कैसे आपके पास आ गया। ये तो भगवान शिव की कृपा है बेटे। आज उन्होंने ही तुम्हें प्राण दान दिया है। तीनों एक साथ कहते हैं, जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। तीनों अपनी अमरनाथ यात्रा पूरी करते हैं और खुशी खुशी वापस अपने घर लौटते हैं। अब शिवा भी अपने माता पिता के साथ भगवान शिव का परम भक्त बन जाता है। आगे चलकर वो बड़ा अफसर बनता है और माता पिता की भी खूब सेवा करता है।